ओके, गो अहेड। हाँ जी, प्रेम पूर्ण है, सत्य है, परमात्मा ही है। और प्रेम जो है ये सागर है। हाँ जी, ये सारे हम लोगों ने पिछली बार इसकी चर्चा करी थी। और हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोगों को हमेशा यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, हम तेरे काम काज में हमेशा सम रहें, कभी भी हमारे अंदर कोई भ्रांति ना आ जाए। तो ये प्रेम जो है अनंत है, अपार है, विस्तृत है, सृष्टि में भरा हुआ है, प्राकृतिक है, दिखावा है नहीं है, इसमें पारदर्शी है। तो ये सब हम लोगों ने पिछली बार किया था। तो ये भी कहा था कि जो प्रेम है ये अपने लिए भी है, स्व का मार्गदर्शक भी है, और ये परहित के लिए भी है, दूसरों के लिए भी आता है। ये प्रेम जब आता है अपने में आता है, फिर हमारे से ही ये बाहर प्रकट होता है। तो ऐसा हम लोगों ने पिछली बार किया था। और उसके बाद हम लोगों ने 28 दोहे किए थे। 28 के हम लोग एक आधा दोहा पिछला लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इससे पहले किसी को कुछ कहना ये- है? हाँ जी, ये प्रेम का जो अभी आपने बताया कि पहले खुद में आता है। सत कबीर जी ने बोला, सतगुरु हमसो रीछ कर, सतगुरु हमसो रीछ कर, एक कहा प्रसंग, बरसाया बादल प्रेम का, भीजा अंग और अंग। क्या बात है आंटी। तब अंग भीग के ऐसा उन्होंने हम पे कृपा करके ऐसा सब कुछ कर दिया कि एक एक अंग अंग, अंग क्या, एक एक कण जो अंदर, रोम रोम। रोम रोम जो है वो प्रेम से भर दिया। जो पहले खुद भरा और फिर उस प्रेम को बाहर सब पे बरसा कर उसी को कर दिया। महाराज जी ने ऐसा ही करा। धन्यवाद। क्योंकि प्रेम जब बढ़ जाता है अंदर तो वो टिकता नहीं है, ओवरफ्लो होता है। जैसे कोई भी चीज किसी बर्तन से ज्यादा हो तो ओवरफ्लो करती है, इसी तरह प्रेम जब हमारे अंदर भर जाता है लबालब, तो है तो चारों तरफ। जब हम ग्रहण नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि प्रेम है नहीं, लेकिन जब हम उसको ग्रहण करते रहते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। वो पूर हो जाता है, पूर पार हो जाता है, अपनी जो उसकी लिमिट है उससे पार हो जाता है। तो फिर वो छलक के बाहर ही आता है। और जब बाहर आता है तो फिर वो बरसता है हर किसी के ऊपर। फिर अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई उसको ग्रहण करता है। हाँ और जी, कमलेश दीदी, मैं ये सोचती हूँ कि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे तो तुम किसी और से कर भी नहीं सकते हो। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, 28वां देखते हैं, पहले 27वां पढ़ लेते हैं ऐसे। दौड़ा मानस वेग से, आऊं तेरे पास, सुख मैं तेरे धाम में, अविचल करूं निवास। वो कह रहे हैं कि अपने मन से अब मैं तेरे पास आ जाऊं। शरीर में तो ना इतनी शक्ति है, और शरीर से आने में समय भी लगता है। मेरे मन का जो वेग है वो बहुत तेज है, और वहां पर फटाफट मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा। और जो तेरा सुखमय धाम है, तेरा धाम है जहां पर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, वहां मैं आके अविचल निवास करना चाहता हूँ। आगे वो कहने, भानु किरण को पकड़कर चढ़ जाऊं उस धाम। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो धाम है ये प्रकाशमय है, क्योंकि प्रभु को प्रकाश ही कहा गया है, प्रकाशमय कहा गया है। और प्रकाश से तक पहुंचने के लिए हमें प्रकाश को ही पकड़ना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि भानु किरण को पकड़कर, वो कह रहे हैं प्रकाश का जो इस संसार में स्वरूप है वो एक सूर्य है। सूर्य को ही मैं मान करके वही तेरे तक मुझे पहुंचा सकता है। उस तरह से मैं पकड़कर सूर्य का ध्यान करके, कई लोग अंदर में जैसे हम लोग ध्यान करते हैं अधिष्ठान का, उसमें भी सूर्य है, उसका ध्यान करके वो कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे धाम तक पहुंच जाऊं। भानु किरण को पकड़कर तो सूर्य का ध्यान करूं, क्योंकि वो तेरा प्रतीक है। सूर्य जो है वो प्रकाश का प्रतीक है। तो मैं वहां तक तेरे धाम में नो गुड पहुंच नाइट। जाऊं। सूर्य सम तुम नॉट शुभ, लाइट। शुभ शोभ थे, ये क्योंकि तू सूर्य के समान
उजागर है, सूर्य के समान तो प्रकाशमान है। तो इसलिए जहां तू विराज कर रहा है, जहां तू रह रहा है, वहां तक मैं भानु किरण को पकड़कर सूर्य का ध्यान करके ही पहुंच सकता हूँ। हाँ जी, आगे कोई पढ़ना हाँ जी। चाहता है या कोई उषा एक्सप्लेन करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी उषा 29 and जी। 30। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। मिलूं तुझे अतिवेग से, हाँ 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 हाँ। लांघ सकल ब्रह्मांड। अरे क्या घुल जाऊं तब प्रेम में, जो पानी में हाँ खाऊं। हाँ हाँ हाँ। मिलूं तुझे अतिवेग से, लांग सकल ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, हाँ जी। ब्रह्मांड, ब्रह्म, इसके ऊपर। ब्रह्मांड, हाँ जी, ब्रह्मांड। खुल जाऊं तब प्रेम में, जो पानी में खांड। विद्युत धारा सम चलूं, लिए चित्त में हाँ चार। तेरे धाम सुसिंधु की, हाँ पाऊं गहरी धार। विद्युत धारा सम चलूं, लिए चित्त में चार। तेरे धाम सुसिंधु की, पाऊं गहरी था। ऐसे नहीं लगता कमलेश जी, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे जैसे हम ये पढ़ रहे हैं और हम भी उसी तरफ, उसी उस, प्रेम जैसे धारा। उन्होंने बताया, उसी उसी उसमें उसमें पहुंच गए। उसी तरफ खिंचाव बढ़ता जा रहा है। उसी उसी तरफ, वहीं पे है हम, वही वहीं पे है उसी। ऐसे लगता है जैसे आप भी उस सिंधु में गोते लगा रहे हैं, जो वही लग रहा है परमात्मा के जैसे नाम खींच का के जो ले एक। गए ब्रह्मांड में, और फिर उन्होंने उसी में। जय श्री राम। महाराज जी तो पोएट, ऐसा है कि पोएट थे, पता नहीं क्या थे महाराज जी, जो अपनी अंतरात्मा से ऐसे बोलते थे कि क्या वर्डिंग, मिलूं अति वेग से, मतलब कि वेग वाला वर्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिल्कुल एक दृश्य से रॉकेट, दिखा दिया। रॉकेट से भी तेज। रॉकेट से भी, विद्युत धारा लिख दी ना, विद्युत धारा, मतलब कि विद्युत की धारा से जितनी तेज होती है उससे ही नहीं। वाह कमाल है। वो इसके साथ ही खींच के भी ले गए, खींच के लेके जा रहे हैं। रमैया नदिया प्रेम की वाकी उल्टी धार, जो तैरा सो डूबा और जो डूबा सो पार। बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट दोहा है, हम रोज इसका पाठ करते हैं। मिलूं तुझे अतिवेग से सिंधु का क्या मतलब होता है? सिंधु होता है नो सुसिंधु। सागर, सागर, समुद्र। नो, आई नो सिंधु, बट व्हाट इज सुसिंधु? स्वामी जी प्यारा। उसके साथ और सुंदर बनाने के लिए अच्छा, देते हैं। सू इज प्यारा, प्यारा सिंधु। चल, मिलूं डिवाइन, तुझे। हाँ डिवाइन जी, नदी, डिवाइन सागर। बिल्कुल। मिलूं तुझे अति वेग से। हाँ 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 अब वो कह रहा है बस अब मेरे में इंतजार करने की कोई शक्ति नहीं रह गई है, हाँ हाँ। बस मैं तुझे बहुत जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूँ। हम्म। और मिलूंगा कैसे? लांग सकल ब्रह्मांड, ओह शाबाश। या पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को मैं लांग कर, क्योंकि तू पार है सबसे। तू जो है देश से पार है, काल से पार है, तू समय से पार है। तो किसी चीज में तो आता नहीं है, तो उन सबको तो लांघना पड़ेगा ना। जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे, लांघेंगे नहीं, तब तक हम तेरे पास कैसे पहुंचेंगे? तो इसीलिए कह रहा कि पूरे ब्रह्मांड को पार करके मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, क्योंकि तू ब्रह्मांडों से पार है। तेरे अंदर तो कितने ब्रह्मांड समाये हुए हैं, तू तो ब्रह्मांडों का घर है। तो इन ब्रह्मांडों
से पार होके ही मैं तेरे में अपना मिलाप कर सकता हूँ। घुल जाऊं तब प्रेम में मैं वहां पर जब तेरे पास पहुंचूं तो मुझे पता है कि तू प्रेम का सागर है। मैं उसमें घुल जाऊंगा, नमक की तरह, चीनी की तरह मैं घुल जाऊंगा। जिस तरह से दूध में चीनी घुल जाती है, पानी में नमक घुल जाता है, फिर उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। मैं तेरे पास आके मिलकर तेरे में ऐसे ही समा जाना चाहता हूँ, जैसे कि तेरे प्रेम में समा जाना चाहता हूँ, कि जैसे पानी में चीनी मिल जाती, खांड इज चीनी। पर कमलेश दीदी, नाल तो ये बोलते कि प्रभु तेरे अंदर वसदा, बाहर कितने ढूंढना, तो जाना कहाँ पे? अपने अंदर ही तो वो है। रियलाइजेशन, ये यही रियलाइजेशन है, इसको ही रियलाइजेशन कहते हैं, कि अपने अंदर के भीतर जो है उसी को रियलाइज करना, वही एक विराट रूप है। तभी तो कहा है ना, पाँव गहरी था कि जब मैं अंदर जाऊंगा और गहरा और गहरा और गहरा हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है तेरी सारे। छाप कर सकता हूँ। या जैसे देखिए, परमात्मा बाहर भी है, अंदर भी है। आप उसको हर जगह देख सकते हैं। जैसे पिंड के भक्त, अंदर ब्रह्मांड है। सॉरी, गो हेड। नहीं नहीं, गो अहेड। हाँ, वो कह रहे हैं कि बाहर देखते 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 भक्त अंदर में चला जाता है। फिर वो कहता है कि ये देखो, जिसने इस सृष्टि बनाई है इतनी सुंदर, वो खुद कितना सुंदर होगा। फिर उसको देखने के लिए फिर वो अंदर जाता है। तो भक्त दोनों जगह विचरण करता है। ये नहीं कह सकते वो खाली अंदर ही देखता है परमात्मा को। हर जगह वो परमात्मा को देखता है, हर चीज में वो परमात्मा को देखता है। तो कोई अंत नहीं रह जाता। तो इसी तरह से देखते देखते वो ब्रह्मांड पार कर लेता है और अपने अंतर में समा जाता है। फिर वो जब कहता है कि मैं तेरे में समा जाऊं, तो ये अंदर की स्थिति है, ये बाहर की स्थिति नहीं है। फिर वो कह रहे हैं, और ऐसा है, स्वामी जी ने कई जगह ये समझाया है कि हमारे अंदर भी पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड अंदर समाया हुआ है, अगर जैसे हम आंखें मूंद के उसको देखें। तो कहते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मांड है। या जो आपके शरीर है, ये पूरा ब्रह्मांड ही है। वो बाहर जो ब्रह्मांड आपको दिखता है, ये पूरे शरीर के अंदर, छोटे से शरीर के अंदर परमात्मा ने पूरा ब्रह्मांड समा दिया है। पर देखने के लिए हमको ध्यान में उतरना पड़ता है, और ध्यान में भी गहरे 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 गहरे, इतनी गहरी गहराई में जाना पड़ता है। कैसे? जैसे मछली जाती है, तैरती रहती है तैरती रहती है, लेकिन जब उसको विश्राम चाहिए तो पानी की बिल्कुल गहरी से गहरी तह में चली जाती है और विश्राम पाती है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं भक्त, विद्युत धारा सम चलो, कि मैं जैसे विद्युत की धारा चलती है, वो अंदर से कोई आवाज भी नहीं आती, उसमें कोई, उसमें शोर नहीं होता, और उसमें समता होती है, और उसमें निरंतरता होती है, निरंतर चलती है, रुकती नहीं है कि थोड़ी देर चली फिर रुक गई, फिर चले फिर रुके। ऐसा नहीं है, वो निरंतर भी चलती है और समता में भी चलती है, और बिना किसी शोर के चलती है। तो वो विद्युत धारा के हिसाब से वो कह रहा है कि मेरा चित्त में ऐसी चाह हो जाए कि मैं अपने चित्त में यही लेके विचार चलूं कि मुझे तेरे धाम तक पहुंचना है। तो मैं, उसके लिए मुझे अपने अंदर जाना पड़ेगा। तेरे धाम सुसिंधु की, क्योंकि तेरा धाम जो है एक समुद्र की तरह है, गहरे से गहरा समुद्र है, और उसको मैंने पाने के लिए अपने अंदर मुझे गहरी था में उतरना पड़ेगा। ये सब अंदर की बातें बता रहे हैं। भक्त जब है ध्यान की अवस्था में, बहुत गहराई में जाता है, तब ये उसको ऐसा महसूस होता है कि वो परमात्मा में विलीन होता जा रहा है। धीरे 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 उसका अपना अस्तित्व तो खत्म हो रहा है, और वो परमात्मा में घुल रहा है। यह एक जैसे हमें हो जाता है, जब ज्यो ज्यो तुम इस तरफ भगवान की तरफ लगते हो, तो तुम्हें अपने और पराये में कोई, जैसे अगर अपना बच्चा भूखा है, तुम देने जाते हो ना, कोई और भी बाहर जाते हो, कोई भूखा देखते हो, तो तुम्हारा मन करता है कि तुम दो। क्या? पर वो गहराई की स्थिति नहीं है।
गहराई के लिए अंदर ही जाना पड़ता है। वो बाहर की बातें तो ठीक है, आपको सब जी परमात्मा का रूप दिखते हैं, या संसार पूरा परमात्मा का ही एक वो दिखता है कि भाई उसी का ही है सब कुछ और वही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर उसको जानना है, उसके अंदर अगर लीन होना है, उसके अंदर घुलना है, तो फिर अंदर जाके ही होगा। हाँ। किरण आंटी आप कुछ किरण आंटी आप कुछ कहना चाह रही थी? अनम्यूट कर लो अगर आप कुछ कह रही हो तो। किरण जी का, वो मैं पहले बोल पड़ी। किरण जी का वो जो उस दिन उन्होंने बोला, जब कि कण, हम कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, हम्म। तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो मेरे को पूरा वीक बहुत उसने मेरे अंदर अंदर उससे जोड़ा रखा कि कण कण में भगवान, कण कण ही भगवान है। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। हम्म। तो किरण आंटी, वो जो सेंटेंस उन्होंने बोला, दैट वाज, उन्होंने, उसने मेरे को पूरा हफ्ता बहुत काम करा। थैंक यू किरण जी। क्या बात है किरण आंटी। अच्छा, किरण जी आ रही है 2 मिनट में। उससे पहले तो मुझे तो यही एक समझ आई है जो कि प्रेम का विस्तार हर जगह पे है। भक्ति से, भक्ति और प्रेम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे तो लगता है ऐसे ही। और प्रेम एक सागर भी है, और प्रेम में जो एक बार ये कहते हैं कि भगवान को पाना बहुत सहज है। अगर आपकी स्थिति प्रेम में ही है, बहुत सहज है परमात्मा को पाना, इतनी मुशद्दत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपका जो भाव है वो भगवत भाव है, और भाव की, जैसे इन्होंने बताया शुरू में ही, जैसे आपने अभी पढ़ा, भाव हमारे अंदर एक ऐसा बन जाए, भाव ही स्वभाव बनता है हमारा। और उससे वो क्या है, भगवत भाव जो है ये हमारा बना रहे 24 घंटे, कभी भी ये विचलित ना हो या कभी भूले ना हम। तो यही कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का और 2.5 अक्षर राम का भी है। इन दोनों का संबंध बड़ा गहरा संबंध है। क्या बात है ये इनका, बिंदु वेरी नाइस। बिंदु में सिंधु, ये इसीलिए बताया गया है कि बिंदु में सिंधु है। और ये बड़ी आसानी, जैसे आपने यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, जैसे आपने कहा कि पूरा ब्रह्मांड 40-50 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे, ईच सेल में डीएनए है, फिर कई करोड़ों अरबों खरबों ट्रिलियन। किरण आंटी आ गए अंकल? हाँ जी, आगे हाँ जी, आगे। हाँ जी, हाँ जी। राम हाँ राम जी। जी, किरण आंटी 31 एंड 32। हाँ जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में। चल तरंग आकाशवत मैं पाऊं वह लोक, परम प्रेम में राम तू शोभे जहाँ अशोक। अंतर अवेद्या बाध कर देश काल कर बाध, तू जहाँ वहाँ ही मिलो मैले भक्ति अगाध, तू जहाँ वहाँ ही मिलो मैले भक्ति अगाध, मैले भक्ति अगाध। जय श्री राम। चल तरंग आकाशवत, उसका क्या अर्थ है कि हमारा जो आकाश है वो, उसमें हर वक्त तरंगें चलती रहती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा आकाश बिना तरंगों के, हम जो भी सोचते हैं, जो बोलते हैं,
जो करते हैं, हर काम की, हर चीज की तरंगें जो हैं वो हमारी यूनिवर्स में जा होती हैं, और वो अनंत समय तक रहती हैं। पिछले हमारे जितने भी सब कुछ हमने जो जो किया हुआ है, हर किसी का रिकॉर्ड जो है वो आकाश में तरंगों के रूप में है। तो उसको ना तो मिटाया जा सकता है, ना बुलाया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं भी इसी तरह आकाश में तरंग बन के घूमूं, और उस तरंग से मैं वो वहां तक वो लोक पा जाऊं जिस लोक में तू रहता है। क्योंकि वो लोक भी तो कोई बिल्कुल हमारे पास तो है नहीं ना, वो लोकों का स्वामी है। तो कह रहे हैं कि मैं आकाश मार्ग से ही आ सकता हूँ तेरे पास, क्योंकि हमारे अंदर में जो घट है उसको आकाश घट कहते हैं, उसको भी अंदर आकाश का ही रूप दिया हुआ है, कहा हुआ है। हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि जो कमलेश जी हमारा, थोड़ा इसको डिस्क्राइब करिए, जैसे आपने पहले एक बार बताया था, मैं बिल्कुल दिमाग से उतर गया कि घट का जो आकाश है वो, उस पे थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ, घटाकाश है। घटाकाश। घटाकाश, हाँ घटाकाश। घटाकाश वही है, जैसे कि बाहर आकाश है, उसी तरह हमारे अंदर, जैसे अभी कहा है कि जो पिंड है सो, जो ब्रह्मांड है सोई हमारे पिंड के अंदर है। तो अगर बाहर में ब्रह्मांड है तो हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है। अगर अंदर में, बाहर में आकाश है तो हमारे अंदर भी आकाश है, उसको घटाकाश कहते हैं। उसमें वो सारी चीजें हमारी होती हैं जो बाहर के आकाश में है। एक और शब्द भी है चिदाकाश, चिदाकाश भी उसको कहते मतलब हैं। हमारे चित्त में वो बसा हुआ। हाँ जी। तो ये सारी चीजें जब अंदर में होती हैं तो वहां से ही हम परमात्मा के लोकों तक पहुंच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। हम सोचें कि कोई हमको बाहरी मार्ग मिलेगा, नहीं, अंदर का ही हमारा मार्ग है, और वो भी बहुत डीप जाके है, बहुत गहराई में है। जितना हम गहराई में जा सकते हैं उतना उतना हमको परमात्मा का अनुभव होगा। अगर हम ऊपर ऊपर शैलो में रहते हैं तो हमें उसका उतना आभास नहीं हो पाता है। हमको थोड़ा बहुत आनंद तो जरूर मिलता है, शांति भी मिल जाती है, अच्छा लगता है कि हम परमात्मा के नाम में थोड़ा स्थिर होके बैठे। लेकिन जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस अवस्था की यहाँ बात हो रही है, वो अवस्था उसमें नहीं है। वो कह ये रहे हैं ये कमलेश जी जो उसकी एक, जैसे हम, सॉरी मैं बीच में बोल पड़ती हूँ क्योंकि फिर भूल जाती हूँ इसलिए। तो जो जैसे हम, आपने बोला कि उसका जो जो थोड़े तय पे जो हम जाते हैं तो थोड़ा आनंद मिलता है। तो जैसे जैसे उसकी तय ही डीप होती जाती है, इसी तरह जैसे जैसे हम नाम का या महाराज जी की जो बताया हुई साधना है, वो हम अगर एक जगह करें, अगर हम अलग अलग जगह खोदें एक गड्ढे को, जैसे एक चीज कोई, कभी ये नाम ले लिया, कभी वो कर लिया, या कभी दूसरी जगह चले गए या कुछ करा, तो उसका जो इफेक्ट है वो डीप तह तक नहीं जाएगा। जैसे अग्नि पानी, आपने मेरी बात पकड़ी, मैं बिल्कुल इसी के ऊपर आ रही थी, लेकिन पानी वेट हम कर जैसे रही थी खोदते हैं कि तो मैं इस उसको, लाइन पे पहुंचूं। मैं लेके भक्ति अगाध, मैं जब इसको एक्सप्लेन करती तो हाँ मैंने यही एक्सप्लेन करना था कि इस तरह क्या हाँ हमारी भक्ति हाँ। तो ऐसी है क्या, जिसको वो स्वामी मैं ने कहा सुन है। रही, सॉरी जी, वो मैं सुन रही थी कि जैसे हम कुआं खोदते हैं, एक जगह अगर हम पूरा खोदते जाए तो ही पानी निकलना हमें। बिल्कुल अगर जगह जगह हम 10 फुट एक जगह खोद दिया, 10 फुट एक जगह खोद दिया, तो उसमें हम ऊपर के ही आनंद में रह जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन वो जो डेप्थ तक अगर हमने एक मोटिव बना लिया है, हमने उस तक पहुंचना है, तो वो एक को ही पकड़ना पड़ेगा हमें। एक इस ही चीज को जितने आगे आगे जाते जाएंगे, उसमें आनंद, उसमें शांति, सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। सॉरी कमलेश जी, मैंने नहीं नहीं, ठीक कहा आपने। ये जो है भक्ति हमारी अगाध तभी होगी जब हम व्यभिचारिणी भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारी भक्ति पूर्ण नहीं है, अनन्य नहीं है, स्थिर नहीं है। अभी भी हम लोग सोचते हैं कि कहीं और जाके देखें, शायद कुछ मिल जाए।
शायद कुछ मिल जाए, इससे ज्यादा मिल जाए। तो स्वामी जी की एक बात याद आती है कि एक भक्त उनके पास गया जिसने कई जगहों से नाम दिया हुआ था। तो स्वामी जी के पास गया, सत्यानंद जी महाराज जी के पास, कि मुझे आप नाम दे दो, मैं जितनी जगह गया हूँ मुझे वहां से कुछ नहीं मिला, मैं हमें अभी तक खाली हूँ। तो स्वामी जी ने उसको जवाब दिया, कहते हैं कि तूने सब जगह से नाम दिया, कुछ पाया नहीं, तो सत्यानंद तुझे क्या दे देगा? सत्यानंद भी तो तुझे कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि कारण क्या है? तुम्हारे अपने अंदर ढूंढो कि हमारी भक्ति जो है व्यभिचारिणी भक्ति है। हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं, जाने की मनाही भी नहीं है, जरूर जाना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। हमें कुएं का मेंढक भी नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। मैं इस बात में विश्वास नहीं करती। स्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ो, सुनो, मनन करो, सब कुछ करो, बहुत कुछ है इसके अंदर, भरे पड़े हैं ये ज्ञान से। लेकिन अगर हमको और भी कुछ सुनना है कि बाहर भी लोग क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, हमको सुनना चाहिए। लेकिन अपने समय को, जो समय हमारा अपने इधर भक्ति के लिए है, जो हमारा अपने सत्संग के लिए, उसको हम ना किसी को दें। वो हमारा पक्का होना चाहिए, हमारी उसमें अनन्यता होनी चाहिए। और उसके अलावा स्वामी जी ने एक बार ये भी कहा है अपने प्रवचन पीयूष में कि मैं सब, जहां जहां भी मेरे को जाना पड़ा या जहां जहां किसी ने मुझे बुलाया, मैं सब जगह गया, सब जगह गया। मैंने उनके नियमों का पालन किया, सिर भी झुकाया, लेकिन एक जो आसन मैंने अपने अंदर राम नाम का बिछाया हुआ था, वो स्थान मैंने किसी को नहीं दिया। वहां सिर्फ मेरा राम विराजेगा, वो सिर्फ राम के लिए है। तो इन चीजों को हमको हमेशा पकड़ के रखना है, उनको संभालना है कि हमारे उस आसन पर कहीं कोई और तो नहीं आ रहा, कहीं हमारा कर्तव्य कर्म का जो समय है, हमारे अपने सत्संग का जो समय है, उसके लिए हम छोड़ के कहीं और तो नहीं जा रहे, क्योंकि वो हमारा अपना है। उसके बाद का समय आप किसी को भी दे सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप हम लोग करें तो हमारी भक्ति अनन्य भक्ति होगी, व्यभिचारिणी नहीं होगी। तो स्वामी ने उसको कहा कि अब तू अपने मन में निश्चय कर कि तू एक के ऊपर स्थिर रहेगा, तो तू पिछले जितने नाम है इनको गंगा में बहा, अपने मन से बहा दे कि मैंने सबको छोड़ दिया, आज मैं तुझे जो दे रहा हूं, अगर तू मुझे प्रॉमिस करे, व्रत ले। और व्रत हमको दिया जाता है नाम से पहले कि मैं इसको पकड़ के रखूंगा, इसमें स्थिरता बना के रखूंगा, इसको मैं इधर उधर नहीं डोलूंगा, अपने नाम में स्थिर रहूंगा, तो मैं तेरे को नाम दूंगा। स्वामी जी की कंडीशन थी। कमलेश दीदी, हाँ कैन जी। यू कंपेयर दिस टू, जैसे आप किसी के डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स के यहाँ जाते हो, सबकी मदर्स बहुत आपको प्यार करती हैं, बहुत दुलार करती हैं, तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं, बट फिर भी घर आते हो तो अपनी माँ होती है, अपनी माँ होती है, अपना घर, अपनी घर। अपनी माँ होती है। दूसरों की भी मदर्स अच्छी लगती है, पर अब सो बाकी के भी हर जगह, मैं यही मेरे को लगता है कि कहीं पे भी जाके तुम्हें सुनना चाहिए हर सत्संग में, पर अपना जो अमृतवाणी का है वो जब सुन के ना तुम्हें बहुत शांति मिलती है। नहीं कहते हैं ना, आप कहीं भी कितनी भी हॉलीडेज करके आए फिर क्या कहते हैं? अपना होम घर अपना स्वीट घर होम, है। होम स्वीट होम। तो या ये हमारा स्वीट होम है, तो इसको हमने अंदर में अपने पकड़ के रखना है। मतलब बात या राम शरणम की हो रही है कि राम हाँ, शरणम जो है वो वही अपना है। हमारा घर है, या जहाँ आकर हमें शांति मिल सकती है। विश्राम मिलता है। हाँ जी। ये पूर्ण है, तो मतलब राम शरणम जो है हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी, ये पूर्णता से भरा हुआ है। हम लोग कई बार भटक जाते हैं और अपनी पूर्णता को गारंटेड ले लेते हैं। इस वजह से हम लोग पूरा ध्यान नहीं देते कि महाराज जी ने हमारे को जो शील पालन का कह रखा है, जो जो हमारे को नियम बना रखे हैं, हम उस पर कई बार चलते नहीं हैं। तो दूसरी चीजें कई बार अट्रैक्ट कर लेती हैं, इस वजह से ये संभव हो जाता है। पर हम पीछे बैक गियर लगा के देखें तो पूर्ण हमारा राम शरणम या हमारे स्वामी जी महाराज जी ने जो लिखा वो पूर्णतया से उसको भरा हुआ है। बस सिर्फ हमारे को खुद को उसको देखने करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर हमको अपनी भक्ति को अगाध बनाना है, जैसे 32वां दोहा, उसका अंतिम चरण है, मैं ले भक्ति अगाध।
जब हमारी भक्ति अगाध तभी बनेगी जब हमारा ध्यान एक तरफ एक तरफ यार केंद्रित है, उसमें अनन्यता है, उसमें निरंतरता है कि हम निरंतर करते हैं और एक को करते हैं, हमेशा करते हैं। और उसके अंदर हम लोग सब जगह जाते हैं, हर तरफ सुनते हैं। ये नहीं है कि कोई गलत है, कईयों से आप अपनी और भी ज्ञान लेते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को, अपनी चीजों को छोटा ना समझें, हाँ उनको ऊपर रखें, सबसे ऊपर रख के उसके बाद जो है आप अपने किसी और को स्थान दें। जो उसको हमारा संकल्प है, वही या संकल्प जो है, वो संकल्प, दृढ़ संकल्प, बिल्कुल क्या हमारा बात है। अपना अंदर से दृढ़ संकल्प जो है, वो जितना जितना दृढ़ होएगा, उतना उतना हम उस गड्ढे को ज्यादा खोद सकेंगे, उसके अंदर ज्यादा आत्मा का रस और ज्यादा करेगा। एक अनन्यता, जो अभी वर्ड बोला कमलेश जी ने, वो अनन्यता इतनी जरूरी, हर हर चीज जरूरी है। या ये सारी चीजें जो हैं हमें डेप्थ में ले जाएंगी। वहीं या एक ही जगह जाना है हमने, लेकिन अब देखिए अपने उसके घर गुण में जो और है कोई, वो वही चाहिए। हाँ जी। अगर हमारे घर में कोई हमारा बच्चा बीमार है या हमारे पति को हमारी जरूरत है इस वक्त की, कुछ काम ऐसा है, उस वक्त हम छोड़ के वहां पर नहीं जाते कहीं भी। हम कहते हैं नहीं, ये टाइम मेरा जरूरी है इधर, मेरे बच्चे ने स्कूल जाना है, मुझे उसका टिफिन तैयार करना है, मुझे उसको स्कूल भेजना है, मेरे पति ने काम पे जाना है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरा कर्तव्य है। इसी तरह सत्संग को अपना कर्तव्य समझे कि ये मेरा जो है समय किसी और के लिए नहीं है, ये मेरा बस सिर्फ अपने राम को रिझाने के लिए, और वही समय है इसमें जहां मुझे जाना है तो राम शरणम जाना है, नहीं तो घर बैठ के भक्ति करनी है। तो ये समय नहीं मैंने। कमलेश जी, दुआ है ना कि एक सदे सब सदे, वो हाँ क्या जी, है? वो सब क्या है? साधे सब जाए, सब सदे सब एक सदे सभी सदे, सब हाँ, साधे सब जाए, सबको उसी साधने से की लड़ कोशिश करो, पकड़। हाँ। हाथ कुछ नहीं आएगा। हाँ जी, तो कहाँ थे हम लोग? आपने थोड़ा जल्दी मुझे वहां तक 32 पहुंचा दिया। 32 में मैं, बचे। हाँ जी, आई एम सॉरी। 32 नहीं श्लोक नहीं, है मैंने। सोके सोके, पॉइंट मेरा भी वही था। आप बेशक पीछे दोबारा से हमें बता दें, कुछ एक्सप्लेन करना है तो। काफी तो हो गया, आगे चलो। हाँ जी, चल तरंग आकाशवत मैं पाऊं वो लोग। मैंने बता दिया कि आकाश में जैसे तरंगे हैं हर वक्त, उसी तरह मैं भी तरंग रूप में परमात्मा, जितनी भी देखी तरंगे हैं वो सूक्ष्म रूप में है, स्थूल रूप में नहीं है। जितना हम ऊपर चलते जाएंगे हम सूक्ष्म होते जाएंगे, जितना हम अपने अंदर जाएंगे हम सूक्ष्म होंगे। ये स्थूलता हमारे शरीर तक है, तो दोनों जगह जो है वो सूक्ष्म है। जो तरंग है ये भी बड़ी सूक्ष्म होती हैं। तो कहती है इस सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंच कर ही मैं तेरे लोक तक पहुंच सकता हूँ। वो कहते हैं परम प्रेम में राम तू, तू परम प्रेम में है, मैं तेरे इस प्रेम में डूबना चाहता हूँ और वहां जाना चाहता हूँ शोभे जहां अशोक, अशोक का मतलब जहां शोक नहीं है, जहां दुख नहीं है, जहां कष्ट नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, शोक जहां रहित। अनंत ही मतलब आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। तो वो कह रहे मैं ऐसे लोक में पहुंचना चाहता हूँ और वो तेरा प्रेममय लोक ही है। तो इसको बस हम इतना ही ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए अपने अंदर इसको आप मनन करें, सोचें, तो आपको ज्यादा पता लगेगा, क्योंकि शब्दों में इसका विस्तार हो नहीं सकता। आगे है अंतर अविद्या बाध कर। अब देखिए बांध नहीं है, ऊपर बिंदी नहीं है, इसको देखिए गलत से मत पढ़ना, बांधना नहीं है। अंतर अविद्या बाध कर, बाध का मतलब है लांग कर, कि जो मेरे अंदर में, या अंतर में दो चीज अर्थ होते हैं, एक होता है अंदर, एक होता है अंतर का मतलब दूरी। तो यहाँ दूरी नहीं है, वो कहते हैं कि अंतर में अपने अंदर में अविद्या जो बसी हुई है उसको दूर करके, क्योंकि जब तक अविद्या है तेरे से मेरा मिलाप नहीं हो सकता है।
तो अंदर में जो मेरी अविद्या है उसको मैं दूर करके, बाध कर, लांग करके, और इस देश काल को मैं पार करके जहां तू है मैं वहां अपनी भक्ति लेकर ही पहुंच सकता हूँ। यही भक्ति हमारे साथ जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कौन सी भक्ति जाती है? अगाध, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी बहुत गहराई है, जिसको तोला नहीं जा सकता, अतुल है, अनंत है, अनादि है। ऐसी भक्ति को लेकर मैं तेरे पास आऊं, लेकिन कैसे आऊं? जब तक देश काल है मैं नहीं आ सकता, उसको लांघना पड़ेगा। इसी तरह अंदर में जो मेरे अविद्या बसी हुई है उसको दूर करना पड़ेगा, उसको भी लांघना पड़ेगा, उस अविद्या को मिटाना पड़ेगा, और मैं पराविद्या में आऊंगा, तभी तेरे को पा सकूंगा। तो ऐसा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भक्ति को स्थान दो, अगाध है भक्ति, उस भक्ति के साथ ही हम परमात्मा से मिलन कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा ये देश और काल को और एक्सपेंड करना चाहता था। एक्सेलेंट। देश क्या है? क्या भारत ही देश है? हम कनाडा में बैठ के भक्ति नहीं कर सकते? तो हमने उस देश को, जिसको हम समझते थे कि वो मेरा देश है, उस देश को भी हमने लांघ दिया। कनाडा में भी बैठ कर सकते हैं, अमेरिका में भी बैठ कर सकते हैं। तो देश को आपने लांघ दिया। ऐसे ही काल कि नहीं, जो बुढ़ापे में ही मैं भक्ति करूंगा। आप बचपन में भी कर सकते हैं, जवानी में भी कर सकते हैं, तो उसका कोई काल नहीं है। तो ये देश और काल को बांधना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता था कि देश को आप कैसे आगाज करते हैं और काल को कैसे पीछे करते हैं। देश और काल का एक अर्थ ये भी है कि सीमाओं को पार करना। जहाँ कोई सीमा नहीं है वहां हम देश काल से पार है। यहाँ संसार में अब जहां चले जाएंगे चारों तरफ सीमाएं हैं, हर जगह आपको सीमा ही मिलेगी। उन सीमाओं से हमको ऊपर उठना है, उनसे अलग होना है, उनको क्रॉस करना है। तो वही उसकी बात हो रही है देश काल की। यहाँ पर किसी भी देश में, किसी, जैसे उन्होंने कहा, कहीं भी बैठकर हम भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति करते 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 किसी भी करते समय कर सकते हैं। हाँ, और हम इससे पार हो जाएंगे। जहां हमारे अंदर में देश नहीं रह जाता कि हम किस देश में बैठे हैं, किस समय में हम बैठे हुए हैं, सुबह है कि शाम है कि रात है। तो ये जब हमारे अंदर में ये अवस्था आ जाती है तो हम उस देश काल से पार हो जाते हैं। अपने अंदर में ही करना ये, बाहर हमको प्लेन लेके देश काल नहीं पार करने हैं। इस बात को समझना है। देश काल को हमने अपने अंदर में ही दूर करना है, अविद्या को अपने अंदर ही दूर करना है, और भक्ति को अपने साथ लेकर उसकी जगह क्या करना है? भक्ति करनी है। भक्ति से ही ये चीजें जाने वाली है। अविद्या जो है वो भक्ति से जाएगी, देश काल से पार होंगे भक्ति से। तो भक्ति को महत्व दिया है बहुत। कमलेश दीदी, अगर एक ये लाइन ही याद रख लो कि राम तेरे अंदर वसदा बाहर किथे ढूंढना, तो दैट्स अबाउट इट। बिल्कुल। डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग एल्स। नहीं नहीं, आप एक भी चीज को, एक नाम ही पकड़ लो, खाली राम राम पकड़ लो, तब भी पार हो। या वही तो कह रही हूँ कि तो अंदर ही आप बसता है, तो बाहर कहाँ ना ढूंढना। भी पकड़ो, एक नाम पकड़ लो जिसको कि इतना छोटा है, राम, बस। तो ये सोचो हम पार हैं। पूरे सच्चे मन एग्जैक्टली, से, थैंक यू। पूरे सच्चे मन से। हाँ जी। या सच्चे मन, दैट्स द की क्रूशियल पॉइंट। स्टेटमेंट। या सच्चे मन से, यस, यू राइट। चोपड़ा साहब चुप है बड़ी देर से, पता नहीं इनको बोलना पड़ता है कि हाँ जी। सुन रहा हूँ। सुनना भी तो होता है किसी ने। नहीं, मैं देख रहा था, सो तो नहीं रह गई? मतलब हम क्या हो ना, आप भी लेते हो मेरा, क्योंकि कई बार आप छुट्टी भी मार लेते हो ना। एक ही तो छुट्टी ली है, वो भी बता दिया। एनीवे, मैं दो तीन मिनट में कुछ ना कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं प्रेम की, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रेम
प्रेमिका से करना है, पैसे से करना है, किससे करना है, किससे नहीं करना, बड़ा स्पष्ट और क्लियर है। प्रेम करना है राम नाम से, और उस करने से सच्चे भाव से, जैसे जो काम, एक है ज्ञान, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है निष्काम। ये तीनों चीजें, तीनों प्रॉपर्टीज जिसमें आ जाए, जिस ऑर्डर में आ जाए, जैसे आपने ऊपर डिस्कस किया कि ज्ञान हर जगह से आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको खुद ही करना है। तो तीसरा निष्काम, 22 पेज पे जो अभी पढ़ा है, जो भी काम करें निमित्त कर दें राम नाम के। अब मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से बात को क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन यू विल सी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है लाइफ की। खाली ये बातें ही नहीं है सुनने करने की, बड़ा भारी चेंज आ जाता है जो शायद पहले ना हो। दो बच्चे किसी गांव में खेल रहे थे, कुछ खेलते होंगे क्रिकेट, गुल्ली डंडा, वट ना उनके पास ज्ञान था ना कुछ था। एक बच्चा था स्ट्रांग, ऐसे लगता है ये जीतेगा, दूसरा था वीक, लेकिन जीतता हर बारी वीक था। समझ नहीं आता था ये बात क्या है, क्या कर रहा है। तो दूसरे ने उसे एग्जामिन किया, एनालाइज किया, लेकिन मुझे कुछ खास चीज नजर नहीं आई। एक दिन उसने नोटिस किया कि जब ये खेल शुरू करता है कुछ बोलता है, कुछ होंठ हिलते हैं, शायद कुछ बोलता, पता नहीं क्या करता है। फिर एक दिन पूछ ही लिया, तू क्या करता है भाई? कहता है मैं नमो नमा करता हूँ, बुद्ध को, जो भी उसका परमात्मा है उसको याद करता हूँ। कहते हैं उससे क्या होता है? कहते होता ये है कि मैं खेल को खेल ही समझता हूँ, जीतने और हारने का जो काम है ना वो मैं समर्पित कर लेता हूँ अपने प्रभु पे, और फुल 100% अटेंशन मेरी सिर्फ खेल पे होती है। जीत गया तो मैं कोई खुशी नहीं होती, हार गया तो कोई गम नहीं होता। सो आई एम डूइंग माई जॉब। जैसे दुनियादारी है, समर्पित करने तो धीरे धीरे उसमें असर दूसरे में भी पड़ा, तो उसने ये करना शुरू कर दिया। खाली टाइम में भी बैठ के जॉब शुरू कर दिया, किसी और जगह भी कर दिया, और खेल से हट के बाकी कामों पे भी लगाना शुरू कर दिया। तो एक दिन उसके बाप जो किसान था उसने कहा चल भाई लकड़ियां लेने जाना है गांव में, तू मेरे साथ चल। तो चला गया। उसके दिमाग में बैठा हुआ था हर वक्त राम का नाम लेते रहना। उसका राम कोई और था ये तो नहीं मुझे पता, पर डिवोशन वो थी जिस सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो जब लेकर के आए दोपहर का टाइम, तो उसने कहा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, मैं भी तू भी, और बैलों को भी खोल देते हैं। तो जब उठे शाम पड़ गई, देखा तो बैल तो है ही नहीं वहां से, खोले हुए थे। तो चले गए। बाप कहता है मैं ढूंढ के आता हूँ उसको। वो गांव में कहीं चले गए थे, बाद में मिल तो गए लेकिन गेट बंद हो गया। उसने कहा चौकीदार ने आप जा नहीं सकते, 6 बजे गेट बंद हो गया, सूर्य अस्त हो गया, अब कल ही खुलेगा। अब उसे ये फिक्र कि बच्चा मेरा अकेला है, रात अंधेरी है, साथ में मरघट है, जंगली जानवर है, होगा क्या। वो तो फिक्र में लगा रहा, ये अपने जाप में लगा रहा। और जब सुबह मुलाकात हुई तो बच्चा कहता है पापा मैंने तो जितना एंजॉय किया पहले कभी करा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या तकलीफ हुई जब मेरे पास ओट दीपक राम नाम दीपक बिना, वो जो ओट थी राम नाम की, उसने ऐसी प्रोटेक्शन दी कि मुझे कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि क्या होगा, मरना जीना कुछ सोचा ही नहीं। अब आप इससे एक चीज अपनी लाइफ में लगाएं, उस बच्चे की जगह पे अपने आप को लगाएं, उसके जाप की जगह राम नाम के मंत्र को लगाएं। और जो कुछ उसने किया, जैसे भी कुछ किया, तो इसमें आप देखेंगे हम रोज भजन करते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। क्या सचमुच सौंपते भी है ये खाली बोल के आ जाते हैं? सौंप देना, छोड़ दें। फिर अमृतवाणी की लाइन है राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। फिर है राम नाम हो सदा से। फिर राम नाम मुद मंगलकारी, राम नाम लेवे अंत संभाल। और लास्ट में आता है आखिरी पैराग्राफ अमृतवाणी, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। और एक भजन है तेरी जीत भी है हार राम के भजन बिना। तो अब हर वक्त हम लोग कीप ऑन आस्किंग कुछ ना कुछ। अब बजाय ये करने, एक भिखारी बाहर भीख मांगता है, एक भिखारी अंदर मांगता है। बाहर वाला लोगों से मांगता है, अंदर वाला कहता है मेरी बीवी ठीक हो, मेरा पैसे आए, मेरे ये हो वो हो। तो मांगने में
तो बंद करने देने की बात, निष्काम जो कर सकते हैं, जो हाथ पैर दिए हुए हैं उनसे सेवा करते हैं। जैसे शुरू में कमलेश जी ने कहा, कोई पैसे से मदद कर सकता है, कोई ज्ञान से कर सकता है, कोई फिजिकली कर सकता है, जो कर सकता है कर दे। और इसी में ही परम शांति मिलनी है, इसी में ही सुख मिलना है, यहीं पे सबको जो अल्टीमेट गोल है, जीते जी आपको शांति मिल सकती है। मैं बात लंबी नहीं करूं, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके जी, हाँ रजनी जी। काला जी 33 and 34। 33 and 34। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल से। वंदना करिए सतगुरु जी को, तल अतुल्य में बैठ कर भीतर डुबकी मार, निज में तुझको पहुंच ही रहूं मौन में धार। अथवा ये सब छोड़कर इस पर करूं विराम, मेरा तो तू एक है राम राम हे राम। अथवा ये सब छोड़कर इस पर करूं विराम, मेरा तो तू एक है राम राम हे राम। मेरा तू बस एक है राम राम हे राम। जय श्री राम। सही, बहुत सुंदर। राम राम हे राम, मेरा तो तू एक है, बस एक ही है वो, दैट्स इट। हाँ जी। लिख मतलब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बस वो और मैं ही रह जाते हैं, मतलब बाकी सब ऐਵੇਂ ही हो जाता है। धन्य हो जी, धन्य हो, ऐसा अनुभव करते हो, धन्य हो। हाँ जी, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अवस्थाएं हैं ये। तल अतुल्य में बैठकर, अब यहाँ बैठ नहीं लिखा है, बैठ कर, लेकिन अर्थ क्या है वही है। यहाँ बैठना जो है वो फिजिकली होता है। आप चौकड़ी लगा के बैठे, आपने अपना वज्रासन में बैठे, ये सब फिजिकल है अवस्थाएं बैठने की। अब यहाँ जो बैठ लिखा है ना, ये डूबने की अवस्था है। तल अतुल्य, तल होता है जो सबसे नीची, जैसे समुद्र का तल होता है, और अपने घर में कोई बर्तन है उसका तला होता है, ऊपर में पानी भरते हैं, नको नक तक पानी भरते हैं, लेकिन उसका एक तल होता है जहाँ आपको पता है कि वहां पर उससे नीचे और कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं ऐसे तल में मैं जहां पर बैठूं, अतुल्य, उसकी जो तुलना है, उस तल की तुलना किसी से हो नहीं सकती। वो तल जो है वो अतुल्य है। उस ऐसे स्थान पर मैं पहुंच जाऊं। देखिए, तल अतुल जो लिखा हुआ है वो पहुंचने की अवस्था है, ये बाहरी कोई अवस्था नहीं है, और ये कोई फिजिकल नहीं है, और ये कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था है, सटल जिसको कहते हैं। उसमें मैं बैठ कर, मतलब होता है गोते लगाकर नीचे तक पहुंच जाना। जैसे पनडुब्बी है, या आप कोई ऊपर में कोई पोशाक पहन के समुद्र की तली तक जाते हैं, तो ये वो उस अवस्था की बात कर रहे हैं। तल अतुल्य में बैठकर अपने आप को गोता लगा के बिल्कुल नीचे तक ले जाना, भीतर डुबकी मार, अपने अंदर मैं डुबकी मारूं, और निज में तुझको पहुंच ही, निज में मैं अपने आप में तेरी पहुंच को महसूस करूं। निज में लिखा हुआ, निज माने मैं अपने में तेरी पहुंच को महसूस करूं, और वहां पर मैं मौन होकर बैठा रहूं, मौन धारण करके आनंद में बैठा रहूं। जब आप इतनी उसमें गहराई में पहुंचते हैं तो वहां विश्राम ही विश्राम है, मौन ही मौन है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, कुछ नहीं है। तो कैन यू से कि
तुझ में और मुझ में कोई अंतर ही न रहे, मैं ऐसे महसूस करूं। या वहां पर ऐसी अवस्था आ जाती है। लेकिन यहाँ पर उसमें उसने कहा है कि निज में तुझको पहुंच, जब वो उसके अंदर मिल जाता है तब वो अवस्था आएगी। अभी यहाँ जब वो कह रहा है कि मैं अलग हूँ, निज हूँ, और तू अलग है, तू तुझ है। देखिए यहाँ दो बताए हैं शब्द, निज और तुझ। यहाँ सेपरेशन बताई हुई है, अभी वो एक नहीं हुआ है। निज में तुझको पहुंची रहूं मौन में था, तो मैं ऐसी अवस्था को पहुंच जाऊं। अभी तो वो सिर्फ कल्पना कर रहा है, बात अच्छा, कर रहा है कि मुझे ऐसी अवस्था परमात्मा दे। ये कमलेश जी एक बार प्लीज फिर से ये करो, ताल अतुल्य में बैठ कर। ये जो जैसे तुल्य जो है जैसे ना, हम डेप्थ में जाते हैं समुद्र के हाँ, में, अति वही आप कहते हैं। अंतिम गहराई तक मैं पहुंचकर अपने अंदर में जो मेरी अंतिम गहराई है, जिसके बाद मैं और नीचे नहीं जा सकता, उसमें मैं डुबकी लगा के ऐसे बैठ जाऊं कि जहां पर मुझे तेरे में अपने को मैं महसूस कर सकूं कि अब जो मेरा मैं हूं वो तुझसे तू ही भरपूर है। हो। जैसे जैसे हम बोलते हैं तले, तला, जैसे किसी चीज का तला होता है, वही है चीज तला। या वही अच्छा। है ना, हाँ इसमें जी। वही अवस्था आ जाएगी जैसे लिखा है हाँ 29वां दोहा है, ज्यों पानी में खांड घुल जाऊं तब प्रेम में। जी 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 जी। तो यस। ये लांग सकल ब्रह्मांड वाली अवस्था है कि जहाँ आपको देश काल का ध्यान नहीं है, यस। आपको किसी चीज का ध्यान नहीं है। तो उस अवस्था में पहुंचकर सिर्फ तू ही तू, तेरे को ही मैं अनुभव करूं। यहाँ वो सिर्फ अभी कल्पना कर रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो वो यस। कह रहा है कि अथवा ये सब छोड़कर ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, तू मेरे लिए कर ले कि मुझे गहराई में पहुंचाकर अपना अनुभव करा, या बस फिर मैं सब छोड़ छाड़ के तेरा नाम लेके कहूं, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा तो तू एक है, राम राम हे राम। यही सोच के मैं विश्राम करूं, मुझे कोई आई प्रेरणा थिंक थैंक कमलेश जी बेस्ट एग्जांपल यही है कि जैसे पानी में खाद, जैसे आपने कहा पानी में खाद घुल जाती है, मतलब तू मेरे अंदर ऐसे घुल जा। या बिल्कुल। दैट्स मैं दैट्स तेरे अंदर ऐसे भूल गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड करना चाहूंगा। रहूं मौन में धार, ऐसा क्यों लिखा है स्वामी जी ने? कि मेरी अब जो यात्रा आगे की खोज है वो बंद हो जाएगी, अब यहीं पे बस मेरा या समय है। आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है उसका बखान सबको नहीं करना चाहिए। वो स्वामी जी ने कई बार जगह जगह बताया है कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो वो औरों से शेयर न करें, मीन्स मौन धार करने। क्यों? इसका मौन दूसरा अर्थ भी है जी। दूसरा अर्थ भी, हाँ जी। इसका दूसरा अर्थ यह है कि जब ये अवस्था आती है तो बंदा निशब्द हो जाता है, उसके अंदर कोई शब्द नहीं रह जाता, वो मौन अवस्था में ही ये आपको अनुभव होते हैं। ये ऐसी ट्रांसेंडेंटल स्टेट है जिसके अंदर ना तो व्यक्ति मुंह से बोलकर किसी को बता सकता है, ना कोई अपनी समझ से इसको समझ सकता है। बिल्कुल, ये वही है कि जो नॉन वो नॉन की डली थी, समुद्र में गई, घुल गई, बाहर बताए कौन, या कहाँ गई। हो गए। तो ये वही है ना कि तू मैं हूँ, मैं तू हूँ, बस वही हो जाता है ना स्टेट। बस 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 वही घुल गए, अवस्थाएं हैं जैसी घुल आप गए। समझे। या रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में। जैसे जल में, यही है, बस यही अवस्था है कि मछली को ये नहीं पता होता कि मैं जल में हूँ। वो तो कहती बस मैं हूँ, और यही मेरा जीवन, मैं जीवन में हूँ। पानी उसका जीवन है, तो उसको ये नहीं पता ये पानी है, उसको पता है मैं अपने जीवन में हूँ, इसके बिना मैं मर जाऊंगी। हाँ जी कमलेश जी, इसका एक तो भजन बड़ा अच्छा लगता है मुझको। बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, मन में नैन मूंद सुख पाऊं। हाँ हाँ हाँ। बसे रहो श्री राम, मन में नैन मूंद सुख पाऊं। बसे रहो
श्री राम क्या बात है आंटी। वो बसे सभी रहो भजन उसी तरफ ही जाते, इशारा करते हैं। श्री हाँ, राम। या ये अ, वही अवस्था है जब भी मैं और तू में भेद मिट जाए। भेद नहीं रहते तत्व यार। तो मसीह। या चलिए आज इसको मैं तू हूँ, तू आइए। मैं हूँ। उषा आंटी 35, 36 एंड 37 वो कह रहे हैं यहाँ पे खत्म करो आप। अच्छा, नहीं हैं? ये नहीं कहा, मैंने कहा आज इसको खत्म करना चाहिए। पाठ को उषा आंटी 35, 36 एंड शकुन सभी सूचित करें, होगा अवश्य मेल। 37। शकुन सभी सूचित करें, होगा अवश्य मेल। है वियोग यह 4 दिन, जो माया का खेल। उस पद का संदेश है, सुन मेरे जन आज। तेरे जप तप ध्यान से हो तुष्ट महाराज। तेरे जप तप ध्यान से हो तुष्ट महाराज। जपना माला नाम की, मन को मन का मान। सहज पंथ है मेल का, नाम प्रेम जप ध्यान। जपना माला नाम की, मन को मन का मान। सहज पंथ है मेल का, नाम प्रेम जप ध्यान। नाम प्रेम जप ध्यान। महाराज जी ले आए, मन से मन के को अपने मन के पे राम राम जपना है। हाँ जी, क्या बात है। हाँ जी। अब वो कह रहे हैं शकुन सभी सूचित करें। अब उसको भक्त को सारे अच्छे अच्छे शकुन मिलने सूचित हो गए हैं, इशारे हो रहे हैं उसको कि तेरा परमात्मा से मेल होगा, अवश्य होगा। उसको ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसे ऐसे चिन्ह दिख रहे हैं जो उसको बता रहे हैं कि मैं परमात्मा के बहुत निकट हूँ या परमात्मा मेरे बहुत निकट है। अब ये जो वियोग के दिन हैं ये खत्म हो गए हैं। ये जो माया ने मुझे घेर रखा था, वो परमात्मा से मिलन नहीं हो रहा था। अब मैं माया को से बहुत दूर चला गया हूँ। माया को मैंने पछाड़ दिया है। माया में मैं नहीं फंस रहा हूँ। माया का खेल खत्म हो गया मेरे जीवन में। अब मुझे परमात्मा से मेल होगा, क्योंकि माया ने ही तो घेरा डाल रखा है हमारे चारों तरफ, जो हमें परमात्मा से दूर करती है। जब हम एक बार माया को पहचान लेते हैं, फिर हम उसके चंगुल में फंसते नहीं है, हट जाते हैं, पहचान जाते हैं ये तो ठगनी है माया, ये हमको ठग रही है, ये हमारा भला नहीं चाह रही है। तो ये सब चीजें जब उस भक्त को पता लग जाती हैं, तो उसको शकुन मिलने शुरू हो जाते हैं कि अब बहुत तेरा अच्छा समय आने वाला है, तेरा मेल होने वाला है परमात्मा से, तू घबरा मत। अब माया हार चुकी है तेरे से, और ये वियोग जो तेरा इतने दिन का रहा है, 4 दिन का, वो सब उसी का माया का खेल था। अब तू उससे बच के देश काल से पार तू परमात्मा की तरफ जा रहा है और मिल जाएगा। अब देखिए उसको परमात्मा का संदेश आता है। अभी पहले तो शकुन आए, अब परमात्मा उसको संदेश भेज रहा है, उस पद का संदेश है। अब परमात्मा की तरफ से संदेश आ रहा है कि हे मेरे जन, हे मेरे प्यारे, तो सुन जन आज, अब तो सुन ले मेरी बात। तेरे जप तप ध्यान से हो तुष्ट महाराज। मैं तेरे जप से, तेरे ध्यान से, तेरे तप से मैं अब संतुष्ट हो गया हूं।
बस मैं रीझ गया हूं तेरे पे, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं तेरे से, मैं संतुष्ट। अब तेरे मेरे में कोई मेल में देर नहीं है। तो ये उसको परमात्मा का संदेश आ रहे हैं, शकुन भी आ रहे हैं, संदेश भी आ रहे हैं। और फिर क्या संदेश आया कि तू जिस पथ पे चल रहा है चलता जा, जपना माला नाम की, हाँ हाँ हाँ। मन को मन का मान। तू मन को तूने स्थिर कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। इसी मन को पकड़ के तू मन का मान कर हर वक्त तू राम नाम की माला जैसे जप रहा था, जपता जा जपता जा। इसी से मैं प्रसन्न हूँ, इसी से मैं तुष्ट हूँ। और ये सहज पंथ है मेल का। और ये जो रास्ता है, ये मिलन का जो रास्ता है, ये सिर्फ प्रेम से, जप से और ध्यान से ही पूरा हो सकता है। तू इन्हीं को अपना यंत्र बना, नाम को, प्रेम को, जप को। ये तेरे नाम राम नाम के पाने के यंत्र हैं। तो इनको पाकर तू मेरे तक पहुंच चुका है, अब ज्यादा देर नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं उस पद का संदेश है, यह उस पद का, परमात्मा के पद का संदेश है। सुन मेरे जन आज, वे मेरे प्यारे, हे मेरे जन, जो तू मुझे ढूंढ रहा था, मेरी तरफ आने को तड़प रहा था, तो अब सुन। तेरे जप तप ध्यान से, तेरे ध्यान से, तेरे जप से, तेरे तप से मैं अब तुष्ट हो चुका हूं, संतुष्ट हूं। अब तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी में ही तू लगा रहा। यही सहज पंथ है, यही मेल का रास्ता है। बस इसको इतना कह के उन्होंने ये चैप्टर समाप्त किया है। आगे और कोई कोई विस्तार करना चाहता है तो क- जरूर है। कबीर जी का एक दोहा है, माला कहे या काठ की क्यों तू फेरे मोहे, मन से मन का मिला देगा तो तुरंत मिला दूंगा तुझे। बिल्कुल सही बात और महाराज जी ने भी लास्ट में लिखा है कि म, कान में राम राम जब आया, मुख से राम राम जब गाया, और मन से राम राम जब ध्याया। है। वो तो स्वामी जी ने हर जगह लिखा है, हे राम मुझे दीजिए अपना नाम दान महान। यही दान मांगा है, राम कृपा का, राम नाम का। अमृत वाणी में भी है, मांगू मैं राम नाम महादान, या मांगू मैं राम कृपा दिन रात। ये सारी यही है, एक ही चीज है कि हे परमात्मा, यही एक रास्ता है तेरे तक पहुंचने का, तो मुझे इससे भरपूर कर। और यही सहज है, यही वेरी कहते हैं, इजी। हे राम मुझे दीजिए अपना सिमरन आप, लगन प्रेम से मैं जपूं परम पुण्य में जाऊं। तो देख लीजिए, अब हम लोग जिस अवस्था में हैं, हमको पता है कि हमें कैसे पार लगना है, क्यों लगना है, किससे हमारी परमात्मा तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और हम लगे हुए हैं। हमको कोई ये तो नहीं है कि हम लोग चूके तो नहीं हुए हैं। लगे रहना है बस ये है और कि थोड़ा विचलित नहीं होना। थोड़ा दृढ़ करनी है अपनी भक्ति को, बस। हाँ जी। और अरोड़ा अंकल कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। अरोड़ा अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं? कहने को कहने को कोई बचा ही नहीं, हम्म। क्योंकि कहने जो ये असल में ये मिलाप का अंतिम जो दोहे बताए हैं इन्होंने, ये एक अंतिम मिलाप का ही इन्होंने साक्षात एक सार दे दिया है। प्रेम का ही मार्ग है, प्रेम ही मार्ग है। अमर प्रेम इसी को ही कहते हैं। अमर प्रेम मीन्स अगाध, मतलब कि गहरे से भी गहरा। और तुक मतलब इसकी कोई अथा नहीं है, मतलब कि देयर इज नो एंड, इनफिनिट। आवर बॉडी इज फाइनाइट और वो है इनफाइनाइट। उसका कभी ब्रह्मांड से भी, मतलब सब कुछ से भी पर अनन्य, और इतना आसान तरीके से हमें मिल जाता है सिर्फ प्रेम के मार्ग से। एक वो एक भगवत भाव से ही मिल जाता है। कहते हैं एक सेकंड का भी भगवत भाव मिल जाए तो उसमें आपका प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हाँ 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 है हाँ। ना, ये भी सुनते हैं हम। हम्म।
सबसे अ, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवे या त्याग। दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चोपड़ा साहब आप कुछ कहना चाह रहे अ, थे? अच्छा, अभी गा रहे, मैं सोच रही हूँ कि आज दिवाली का अवसर है, तो कैन वी सिंग अ भजन? दिवाली का? यस। अभी तो अच्छा, नवरात्रे आएंगे जी, नवरात्रे, फिर दिवाली भी तो आ रही है। फिर अभी दूर है। अच्छा, तो चलो। हाँ जी, चोपड़ा साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं खाली सम अप ये कर रहा हूँ कि जिस वक्त आदमी जॉब करता है ना, उसको जैसे आपने पहले बताया कि जो चीजें रियलाइज होती हैं उसको आप वर्ड्स में, निशब्द में रहती हैं, शब्दों में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे कहा होता है कि अस्पताल में जाके बंदे को अब कोई सेहत की कीमत आती है, जेल में हो तो फ्रीडम की आती है, और जब फाइनल शमशान में जाते हो तो लाइफ की आती है। हाँ हाँ हाँ, जब क्या बात जब तक सांस चल रहे हैं ना, है। अगर बंद जाए डिवोशन से, राम नाम से, मैं सोचता हूँ बाकी की चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। कोई मिले कि ना मिले, कि क्या हुआ कि नहीं हुआ, बस दैट इज अ फाइनल कंक्लूजन। जितना हम जुड़ सकें, जिस तरीके से जुड़ सकें, बड़े ही अच्छे तरीके से ये डिस्कस होता है। कमलेश जी बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रही हैं कि ये ज्ञान तो आप कहीं से भी ले लें, लेकिन ध्यान आपको खुद ही करना है। कर्म जो करना है, निष्काम करना है, वंस यू डू इट, यू आर गेटिंग इनर पीस, इनर शांति। बाकी चीजें, संसार तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। थैंक्स। बाकी विपिन जी, मैं एक बात और फाइनल कहना चाह रहा हूँ कि जो आजकल चल रहा है ना, ये फाइनल वर्ड है। दिस इज एक्चुअली जो हमने चैप्टर अभी पढ़ा है, दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये जो प्रेम है, इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सही बात भगवान है। आपको अट्रैक्ट करना चाह रहा है, या प्रेम ही एक माध्यम है जिससे अट्रैक्ट हो सकते हैं बहुत जल्दी। इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन।